आपसे हम ये चर्चा करना चाहते हैं कि परमात्मा ही कैसे है, परमात्मा का नाम क्या है, उनका रूप क्या है, वो कैसे हैं, आखिर में उनसे कैसे मिला जाए। हमारे शरीर के पिता हैं तो वो आप अपने बच्चे को क्या दे देते हैं, उनके पास जो भी है, धन है, संपत्ति है, गाड़ी है, बंगला है, वो अपने बच्चे को देते हैं। लेकिन परमात्मा के पास क्या है, और परमात्मा देते किसे हैं? परमात्मा की संतान हम सभी है ना, लेकिन हम सब के अंदर क्या है, एक आत्मा है। तो परमात्मा किसका स्वामी है? आत्मा। एक वास्तविक रीति से हमें उसको पहचानना है। कैसे पहचानना है कि आपने रामायण पढ़ी है ना, तो रामायण के अंतर्गत आता है, एक चौपाई आती है, इतनी मोटी है रामायण, उसमें एक चौपाई आती है कि बिन पग चले सुनई बिन काना और कर बिन कर्म करे विधि, कि बिना पैरों के चलने वाला और बिना कानों के सुनने वाला और बिना हाथ पैरों के कर्म करने वाला, वो नाना प्रकार के कर्म करता है। लेकिन रामचंद्र जी तो किससे चले थे? पैरों से चले थे। हाथ पैरों से उन्होंने अपने कर्म किए थे, समाज में उन्होंने कर्म किए। यही तो रामायण का संदेश है ना। अब उठाते हैं बात गीता की, और गीता में जो अभी मैंने आपको बताया था कि इतनी मोटी गीता के अंतर्गत जो परम धाम की बात बताई गई थी कि वो कौन सी शक्ति थी, वो एक परम शक्ति थी जो उस दिव्य तन के माध्यम से आकर के उन्होंने बताया कि मैं वहां का रहने वाला और तुम भी वहीं के रहने। अब बात यहां आती है कि रामचंद्र जी तो पैरों से चलते थे, श्री कृष्ण जी पैरों से चलते थे, लेकिन ये चौपाई आपका ध्यान कहां खींच के ले जाती है? तो फिर परमात्मा कैसे होंगे? परमात्मा कैसे होंगे? हम कैसे हैं? हमारे जैसे हमारे पिता हैं ना, हम कैसे हैं? हमारे जैसे हमारे पिता हैं। और हमारी अगर आत्मा है तो आत्मा के पिता कैसे हैं? आत्मा के जैसे हैं। शरीर से जैसे शरीर का पिता और आत्मा का आत्मा के जैसा। तो वैसे भ्रकुटी में आत्मा कैसी है? एक चमकता हुआ एक सितारा है। और आत्मा एक भ्रकुटी में अगर एक चमकता हुआ सितारा है तो उस सितारे का पिता भी कैसा है? चमकता हुआ सितारा है। अब शरीर के पिता ने शरीर के बेटे को तो जो कुछ उसके पास था, धन दौलत जो भी था, वो दे दिया। अब परमात्मा से क्या मिलती है हमारी आत्मा को? सुख और लेकिन कब? जब वो हमारे, आप किसी दुकान पर जाते हैं, आपको सौदा तभी तो मिलेगी जब दुकानदार आपके सामने होगा और आप दुकानदार के सामने, आप उनको देंगे, वो आपको, तभी तो सौदा मिलेगी ना। परमात्मा से भी सुख शांति कब मिलेगी? जब वो हमारे सामने होंगे। कैसे? अब हम उनको सामने कैसे लाएं? सामने लाने के लिए परमात्मा से को क्या करना होगा? आपको भी याद करनी पड़ेगी, भक्ति याद करना पड़ेगा। और जब आप परमात्मा को याद करेंगे तो याद का उल्टा क्या हो जाता है? दया। याद का उल्टा क्या हो गया? तभी हमारे ऊपर क्या होती है? उसकी दया होती है। कहते हैं ना, क्या करें, हमने तो बहुत भगवान को याद किया, हमारे ऊपर तो कोई दया ही नहीं की। और हम कहते हैं आपने याद ही नहीं किया तो दया कहां से होती है? तो परमात्मा को याद करने के लिए विशेष किस चीज की आवश्यकता है? हमारे मन को किसकी जरूरत है? कि जब आप किसी को याद करते हो, शरीर में रहते हो, तो तुम्हें शरीर वाला याद आता है। जब आप शरीर में होते हैं तो कौन याद आता है? शरीर वाले याद आते हैं। और जब आप अपनी आत्मा की स्मृति में आओगे, जब आप अपनी आत्मा की स्मृति में आओगे तो ऑटोमेटिक कौन याद आएगा? परमात्मा याद आएगा। क्यों? क्योंकि आप अपने से पूछिए कि अगर मैं बहन हूं तो आपको कौन याद आ रहा है? अगर मैं बहन हूं तो कौन याद आ रहा है?
भाई। अगर मैं माँ हूं तो कौन याद आ रहा है? कौन याद आ रहा है? बच्चे याद आ रहे हैं ना। अगर मैं माँ हूं तो बच्चे याद आ रहे हैं। अगर मैं बहन हूं तो भाई याद आ रहा है। अगर मैं पत्नी हूं तो, और अगर मैं आत्मा हूं तो, क्योंकि आत्मा का संबंध किसके साथ है? जब भी आप परमात्मा को याद करो तो हमें क्या बोलना है अपने आप में कि मैं एक आत्मा हूं। तो किसकी याद आएगी? हमें परमात्मा की याद आएगी, क्योंकि एक समान उसने हमें यही दिया है। क्योंकि उस परमात्मा का जो संदेश मिला है आपको, वो आत्मा से मिला है। आत्मा से ही उसका परिचय हुआ है। जैसे बेटे से माँ का परिचय हुआ, पिता का बच्चे से परिचय हुआ, आत्मा से परमात्मा का परिचय हुआ। तो हमें जब कभी भी परमात्मा की अगर याद करनी है तो क्या कहना है अपने आप में? मैं एक, सुबह उठते ही उस परमात्मा को गुड मॉर्निंग बोल करके मैं एक, किसकी याद आएगी? आएगी ना। अब आप परमात्मा को चलते फिरते अपने घर गृहस्थी में रहते हुए हमें कर्म करना है। क्या कर्म करना है? कि आप अपने आंगन में भी, अपने घरों में अगर सफाई कर रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं या झाड़ू लगा रहे हैं, बर्तन साफ कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, तो हम बुद्धि से क्या करें? परमात्मा को याद करते हैं। तो जब परमात्मा की याद में जब तुम कर्म करोगे तो तुम कर्म योगी बन जाओगे। कौन बनोगे? कर्म योगी बनोगे। क्योंकि कर्म योग ही हमारे यहाँ का सर्वश्रेष्ठ योग है और यही जीवन जीने की सबसे बड़ी कला है। क्या हमें क्या बनना है? हमें क्या बनना है? कर्म योगी बनना है। जब आप कर्म योगी बन जाएंगे तो पल पल हमें परमात्मा की क्या मिलती रहेगी? मदद मिलती रहेगी। उसके साथ हमारी कनेक्टिविटी जुड़ी रहेगी, तो आप कर्म योगी बन जाएंगे। ठीक है ना। तो आज हमें परमात्मा के बारे में इतना ही रोकना है, फिर कल ये प्रक्रिया कल देखेंगे, क्योंकि आज हमें कहीं दूसरी जगह भी। ठीक है। ओम शांति।